हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो आज जो हम वैकेंसीज़ की चर्चा करने वाले हैं, आपने दोपहर में सुबह में जो वीडियो हमारा देखा है वो आपका ईसीसी ई एजुकेटर के लिए समर्पित था। तो आप लोग अगर ईसीसी ई एजुकेटर की कोई भी न्यूज़ चाहते हैं तो आप मॉर्निंग वाली वीडियो को देख लीजिए। एंड अभी हम जो बात करने वाले हैं वो सारी मिली जुली वैकेंसी की बात करेंगे, जिसमें बेसिक शिक्षा विभाग की भी हो सकती है। हाँ, इसमें भी होम एंड हेल्थ की वैकेंसी आपकी है, ठीक है। होम एंड हेल्थ श्रावस्ती की वैकेंसी है। आगे हम बात करेंगे, यहाँ पर आपकी श्रावस्ती की बहुत सारी वैकेंसी मिल जाएगी। बुलंदशहर, आगरा, मथुरा, जालौन। मैं ज़िले इसलिए बता दे रही हूँ जिससे बच्चे जो एक्स्ट्रा है ना उनको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर ना हो, ठीक है ना। लखनऊ की भी वैकेंसी है और मिली जुली वैकेंसी रहेंगी। और क्वालिफिकेशन की बात करें हम तो 10th से लेकर उसके ऊपर तक रहेगी। और इसमें डिप्लोमा वगैरह भी चलते हैं, आईटीआई वगैरह। कुशीनगर की भी वैकेंसी है इसमें, एंड जालौन की भी है, आगरा की भी है। ओके, महिला कल्याण विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, बहुत सारे डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएंगी। रामपुर वगैरह जो भी ज़िले हैं, मैं सारी हाथरस है, लखनऊ तो हो ही चुका है, देवरिया है, रायबरेली है। और हम बात करते हैं श्रावस्ती की, बहुत सारे हैं। कुशीनगर के भी बहुत सारी वैकेंसी हैं। टोटल पोस्ट लखनऊ में भी बहुत सारी हैं, आगरा, इस तरीके से मैं मानती हूँ लगभग ज़िलों में है, ठीक है। तो अभी नीचे और भी ज़िले दिए हुए हैं। अलीगढ़ है, ओके, अलीगढ़ है और गाज़ियाबाद है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। मऊ भी है, मऊ ज़िले में भी वैकेंसी हैं। वाराणसी में भी हैं, ठीक है, वाराणसी है, लखीमपुर खीरी है। तो आप ऐसे समझ जाइए कि लगभग ज़िले में। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वैकेंसी। तो आप लोग सभी लोग देख लीजिए, 10 मिनट की वीडियो होती है, भी 15 मिनट की, इतना आप लोग शॉर्ट्स वगैरह में भी समय लगा देते हैं। तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर देंगे। लास्ट में हमें ये भी चर्चा करना है कि वीडियो को कैसे अप्लाई करना है। कोशिश रहेगी, अभी मैं इसी वीडियो में बता दूँगी अप्लाई कहाँ से करना है, कैसे करना है। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स, क्यूरीज रहते हैं कि मैम यहाँ पर साइट पर रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पाता है। तो मैं आपको बता देती हूँ, ऐसा है, मैं ये मानती हूँ, क्योंकि साइट ये बहुत बिजी रहती है। बिजी अब आपके ऊपर है, बहुत ज़्यादा काम आप करोगे तो थक जाते हो ना। तो ऐसे ही सेम चीज़ होती है इसके साथ भी, साइट बहुत ज़्यादा चलती है। तो इसमें क्या होता है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। एंड आप ये काम रात में करें, यहाँ पे अर्ली इन द मॉर्निंग करें तो आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा। सच में सीरियसली बहुत लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो इतने लोग अप्लाई कैसे करते हैं। हम आपको बहुत सी वैकेंसी बताते हैं जिनमें कितने कितने लोग, हज़ारों लोग अप्लाई करते हैं। पर वही बात है ना, थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा, जिससे कि आप एक दिन में जब तक हो ना जाए तो आप 3-4 बार उसे, कम से कम 4-5 बार आप रोज़ प्रयास करें, हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और वैकेंसी भी अक्सर आती रहती है, तो कोई अगर आपकी ना हो पाए कोई बात नहीं, अगली आपकी हो जाएगी अप्लाई, ठीक है ना। लेकिन आप ये चीज़ करके रखिए, जिससे आपके शहर में जैसे ही वैकेंसी आए मैं आपको तुरंत अपडेट दूँ और आप लोग तुरंत फॉर्म भर दें, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये श्रावस्ती की वैकेंसी है, होम एंड हेल्थ होम साइंस की है ये। इसमें होम साइंस में आपसे क्या मांगा गया है, या तो बीएससी मांगा जाता है या फिर आईटी मांगा जाता है, मतलब आईटीआई जो है वो मांगा जाता है। आईटीआई में आपके कुछ ट्रेड्स होते हैं, जैसे कि आपका फूड एंड न्यूट्रिशन हो गया, आपका टेक्सटाइल सोइंग हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके के कुछ आपके 2-3 तरीके के यहाँ पर ट्रेड्स होते हैं, चलते हैं आपके। तो आपने इनमें से कोई भी कर रखा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ओके। बकाया आप यहाँ पर पा रहे होंगे नॉन आईटी टेक्निकल लिस्ट ऑफ प्रोफाइल, टेक्निकल इंस्ट्रक्टर, इंजीनियरिंग वर्कशॉप, टेक्निकल इंस्ट्रक्टर, एनर्जी एनवायरनमेंट। मतलब ये मिली जुली वैकेंसी है, ऐसा नहीं खाली होम साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रही हैं एनर्जी एनवायरनमेंट दिया हुआ है, टेक्निकल इंस्ट्रक्टर दिया हुआ है। तो इस तरीके के लोग भी जो आईटीआई कर रखा है, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी होम साइंस, आईटीआई स्पेशलाइजेशन, आईटीआई, ये सारी चीज़ें भी जिन लोगों ने कर रखी हैं आप देख पा रहे हैं, वुड वर्किंग। तो ये मिली जुली वैकेंसी, मतलब सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इन सभी लोगों के अलग अलग पोस्ट है, ऐसा आप समझ सकते हो। जैसे लगभग जिलों ने जो वैकेंसी निकाली, उन्होंने क्या करा, हर चीज़ को अलग अलग डिफाइन किया। इन्होंने क्या करा, एक ही में बता दिया है कि आप बीएससी होम साइंस के हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, आप एग्रीकल्चर से हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब सारी वैकेंसी को इन्होंने मिला जुला के एक बार में ही एक ही में दे दिया। सही किया, ज़्यादा पेजेस भी नहीं गिरे, है ना। तो यहाँ पर आपका चलेगा क्या, आपका बीएससी चलेगा क्वालिफिकेशन में, या फिर आईटीआई चलेगा। सैलरी की बात आती है, क्या रहती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सैलरी कितनी है। तो पे आउट की बात करते हैं, 14,981 सैलरी रहेगी, जो कि आपके आसपास की जॉब होती है। अब बात आती है लास्ट डेट क्या रहेगी, तो 3 तारीख लास्ट डेट है आपकी, 3
अभी सितंबर आने वाली है, अभी आपकी जो है आप आने ही वाली है, कुछ दिनों बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, जितना अभी टाइम है मतलब आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये भी श्रावस्ती की ही है। यहाँ पर ये अकाउंटेंट का पद है आपका, बीकॉम मांगा गया है, महिला कल्याण विभाग श्रावस्ती का पद है ये। 3 तारीख यहाँ पर भी आपकी लास्ट डेट है। यहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिल जाता है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज के माध्यम से आप वहाँ पर पूछ सकते हैं भाई कोई भी समस्या है आपको, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा दिया नहीं है, बस आपको यहाँ पर मांगा गया है बीकॉम वालों को अप्लाई कर देना है। 18,536 यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। ठीक है, आप इतना देख लेंगे और आगे आप फॉर्म भर देंगे। आगे बात आती है डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, BA BCA बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट है। यहाँ पर राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन से है ये कई जिलों में है, आपके बुलंदशहर है, आगरा है, मथुरा है, जालौन है, बलरामपुर है। 20,000 सैलरी है, सैलरी अच्छी है। आपसे क्वालिफिकेशन बस BA या BCA मांगा गया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 तारीख यहाँ पर भी आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। एक्चुअली नेट बंद कर दो ना तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होते हैं, इसलिए मैं क्या करती हूँ, फिर मैं इसको एयरप्लेन मोड पे भी नहीं डालती हूँ, तो इस वजह से एड्स वगैरह आपको थोड़े बहुत मैसेज दिखते रहते हैं। तो आगे हम बात करते हैं, देखो ये जो कम सैलरी वाली हैं उनकी हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि पढ़े लिखे बच्चे हैं। मुझे नहीं लगता 7-8 हज़ार रुपये के लिए आप लोग यहाँ पर आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। नहीं तो आप लोग कमेंट कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम से बताने लगूंगी। ये मैनेजर कोऑर्डिनेटर का पद है, पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है, महिला कल्याण विभाग कुशीनगर का पद है ये। ठीक है आपका, और यहाँ पर आपको 11 सितंबर लास्ट डेट है, अभी काफ़ी समय है, जब तक आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, आप आराम से फॉर्म भी भर सकते हैं। सैलरी आपको अच्छी मिल रही है 23,170, क्योंकि ये वैकेंसी ऐसी होती है इनमें कोई आपका एग्ज़ाम नहीं होता है, कोई आपका मतलब फीस नहीं जाती है, तो आप अप्लाई कर दीजिए, नंबर आ जाए जॉब कर लीजिए। आपको नहीं आती है तो आपको एक्सपीरियंस और लक दोनों पता चल जाता है आपका। ठीक है, तो क्योंकि कई बार मैं ये नहीं कहती हूँ लक काम करता, मेहनत काम करती है, लेकिन 1% मैं लक को मानती हूँ। बहुत से लोग मैंने अपनी लाइफ में ऐसे भी देखे, बहुत टैलेंटेड है बेचारे, लेकिन नहीं सक्सेस हो पाए हैं, ऐसा है, ये है। तो मैं उस चीज़ को मैं मान लेती हूँ कि हो सकता है कुछ लक की बात हो। वैसे मैं अभी तक सच बताऊँ मैं नहीं मानती थी, पर पता नहीं मुझे भी अब रियलाइज़ होने लगा है कि कई बार बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए आज मैं मानती हूँ। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं मेरे यहाँ कि 2-2 गवर्नमेंट जॉब छोड़ के बैठे हुए हैं, प्राइवेट कर रहे हैं अच्छी, क्योंकि उन्हें लगा कि वहाँ पर बेस्ट वो नहीं कमा पा रहे हैं जितना वो कमा सकते हैं, और प्राइवेट बहुत अच्छा कमा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 1-2 नहीं, हमारे घर में ही हमारे ब्रदर इन लॉ हैं, इन्होंने एक PSC की गवर्नमेंट जॉब छोड़कर उन्होंने एक सप्लाई डिपार्टमेंट की जॉब ली, लेकिन हाँ मेहनत करनी पड़ती है, उन्होंने मेहनत बहुत की, वो मैंने अपने आंखों से देखी है। ठीक है, क्योंकि मेरे ब्रदर इन लॉ है तो मैंने उन्हें घर में देखा है भी पढ़ते हुए, तो वो बहुत पढ़ते थे, तो उनको एक छोड़ के उन्हें दो, तो उनकी मेहनत भी की उन्होंने, और मेहनत उनकी रंग भी लाई। ठीक है, तो ऐसा नहीं है जॉब मिलती भी है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो महिला कल्याण विभाग कुशीनगर का पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया। अच्छा, ये बात हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पर एक समस्या आ रही है, एक तो सब्जेक्ट देख लीजिए, समाजशास्त्र, मानवाधिकार, बाल विकास, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा विधि, जन स्वास्थ्य, सामुदायिक संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर की डिग्री यहाँ पर आपको चाहिए, मतलब MA आपका PG होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन। उसके बाद वरीयता की बात आती है। ठीक है, मतलब इन लोगों के स्नातकोत्तर डिग्री वालों को वरीयता दी जाएगी। इसके बाद महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में प्रलेखन, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, परियोजना निर्माण, कार्यान्वयन, यहाँ पर ऑब्लिक लगा है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी कर रखा हो आपने, परियोजना निर्माण, कार्यान्वयन, निगरानी और पर्यवेक्षण में सरकारी, सब जगह ये ऑब्लिक लगा है। ठीक है, तो इसमें से कुछ एक होना चाहिए आपके पास। ठीक है, सरकारी गैर सरकारी संगठन के साथ काम करने का 3 वर्ष का अनुभव मांगा गया। देखो, एक आपके पास क्या होना चाहिए, समाजशास्त्र या जो भी सब्जेक्ट दिए हैं, बाल विकास वगैरह, इनमें आपके पास MA होना चाहिए, और उसके साथ आपके पास ये 3 साल का अनुभव भी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर काम करने का जो ऑब्लिक में दिए हैं आप अपना देख लीजिए, अगर आपका जो भी हो आप वहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। आगे हम बात कर लेते हैं, यह है जालौन का महिला कल्याण विभाग, यहाँ पर भी ग्रेजुएट मांगा गया है। 3 तारीख यहाँ पर भी लास्ट डेट है आपकी। पोस्ट है जो यहाँ पर जेंडर स्पेशलिस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट अच्छा 2 है, सैलरी 24,250 है। सैलरी तो अच्छी, बस सीट आपकी कम है, 2 ही है यहाँ पर। ठीक है, ओके, यहाँ पर 21 से 50 साल एज है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट फ्रॉम सोशल वर्क, अदर सोशल सब्जेक्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन एक्सपीरियंस फॉर 3 ईयर of gender program in government of non-government organization for any query मेल as to, यहाँ पर थोड़ा ब्लर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये साइट का नाम दिया है, श्रिंग BEDB
2014 अच्छी साइट दी है, मैं पूरा पढ़ के बता दे रही हूँ। SHRING वैन वाला V है, EDV और 2014@gmail.com। ठीक है, बहुत छोटा है। मेरी भी आई साइट थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है, मैं फ़ोन पे काम करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट छोटा हो तो दिखता नहीं है। ठीक है, तो 23 तारीख यहाँ पर लास्ट डेट है। ठीक है, तो 23 घंटे बाद, मतलब हाँ आप अप्लाई कर सकते हो, ये कल की वैकेंसी है तो आज आप अप्लाई कर सकते हो 23 घंटे बाद। ठीक है, तो यहाँ पर ये है आपके 13,000 सैलरी है। आगरा का महिला कल्याण विभाग, ये वार्डन का पद है। यहाँ पर स्नातक के साथ 1 वर्षीय कंप्यूटर कोर्स का प्रमाण पत्र होना चाहिए, कंप्यूटर संचालन में प्रवीणता होनी चाहिए। स्थानीय निवासी को यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। ठीक है, यहाँ सब जगह आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर ये 23 आवर लिख के आ रहा है ना, तो ये कल परसों की वैकेंसी आई हुई है, तो आप मैं वीडियो बना नहीं पाई थी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, तो आज मैं ये मतलब बना रही हूँ। केयर टेकर का पद है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट में आ गया। महिला कल्याण विभाग आगरा का है, 10,000 सैलरी है। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष किसी भी भवन में केयर टेकर अथवा मल्टीटास्किंग स्टाफ के रूप में पर्यवेक्षण का 2 वर्ष का अनुभव। स्थानीय निवासी को यहाँ पर वरीयता दी जाएगी, 10,000 सैलरी, मतलब आप वहीं के रहने वाले हो तो आपको वरीयता दी जाएगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेजुएट मांगा गया, महिला कल्याण विभाग जालौन का ये है। यहाँ पर जो बात करते हैं, सैलरी है आपकी 20,000। ठीक है, सैलरी आपकी 20,000 है। यहाँ पर 21 से 50 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट फ्रॉम सोशल साइंस, वही चीज़ जो अभी हमने आपसे पीछे सब्जेक्ट की चर्चा की थी महिला कल्याण विभाग की, वही सब्जेक्ट है आपकी। जितने भी सोशल सब्जेक्ट होते हैं ना, वो वाले सब्जेक्ट यहाँ पर पूछे जाएंगे। बस आपको यहाँ पर आईडी दी है। ठीक है, आईडी वही वाली रहेगी आपकी स्ट्रिंग जो अभी हमने ऊपर चर्चा की, क्योंकि जालौन की सेम आईडी रहेगी। 20,000 यहाँ पर सैलरी है। तो हम बढ़ जाते हैं आगे। हाँ, कंप्यूटर पर काम यहाँ पे भी आना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर हाई स्कूल इंटरमीडिएट मांगा गया है आपसे। मल्टीटास्किंग स्टाफ का पद है, 11,000 सैलरी है, जालौन की ही है। और यहाँ पर भी आपसे वही साइड है सेम आपकी। ठीक है ना, तो कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप यहाँ पर मेल कर सकते हैं। ओके, लास्ट डेट जरूर देख लीजिए, 3 तारीख लास्ट डेट है आपकी। आगे हम बात करते हैं, ये है रामपुर का स्पेशलिस्ट इन फाइनेंशियल लिटरेसी, पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है, महिला कल्याण विभाग रामपुर का है, 11 तारीख लास्ट डेट है। यहाँ पर विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में से सोशल साइंस, लाइफ साइंस, न्यूट्रिशन, मेडिसिन, स्वास्थ्य प्रबंधन, समाज कार्य, ग्राम प्रबंधन अथवा अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, अन्य संबंधित विधा में परास्नातक मांगा गया। सैलरी आप देख सकते हैं 35,000। ठीक है, सैलरी बहुत अच्छी है। रामपुर में ये सब्जेक्ट हो आपके पास, और मेरे हिसाब से कोई भी एक्सपीरियंस आपकी नीड नहीं है यहाँ पर। बढ़िया बात ये है, नो एक्सपीरियंस नीड, आप आराम से अप्लाई करिए। 35,000 सैलरी है, कुछ नहीं मिलेगा तो अनुभव मिलेगा, और जब आप 1-2 बार करेंगे 2-4 वैकेंसी में, तो कहीं ना कहीं आपका सेट हो भी जाएगा। ठीक है, ओके, आगे हम बात करते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर का है। ये डाटा एंट्री ऑपरेटर महिला कल्याण विभाग रामपुर का है, ग्रेजुएट मांगा गया है। विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सोशल साइंस, समाज कार्य, ग्राम प्रबंधन, सांख्यिकी, अन्य संबंधित विधा में स्नातक, राज्य जिला स्तर पर किसी सरकारी अथवा सरकारी IT संस्था में डाटा मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन तथा वेब आधारित रिपोर्टिंग फॉर्मेट करने या स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्लानिंग, क्रियान्वयन तथा समीक्षा पर कार्य करने का 3 साल का यहाँ पर अनुभव मांगा गया है। और MS वर्ड, एक्सेल पर, पावर पॉइंट पर ये भी काम आपको आना चाहिए। ठीक है ना, कंप्यूटर का 20,000 आपकी सैलरी रहेगी। 11 सितंबर लास्ट डेट है। ठीक है, पहले मैं ये डिटेल नहीं पढ़ती थी, तो बहुत से बच्चों को कमेंट आते थे, मैं आधी अधूरी जानकारी आप बताते हो, तो मैं मजबूरी में अब ये सब पढ़ने लगी हूँ। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कितना समय लगता है, एक वीडियो को आधा घंटा लग जाता है। लेकिन मैं आधा घंटा तक वीडियो नहीं रखूँगी, कोशिश करूँगी जल्दी ख़त्म करने की। लेकिन अगर मैं आराम से पढ़ाऊँ तो बताऊँ तो आधा घंटे से कम नहीं लगेगा। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का पद है, ग्रेजुएट मांगा गया है, महिला कल्याण विभाग रामपुर का है। ये भी यहाँ पर भी 38,500 सैलरी है आपकी। और आपके यहाँ पर सब्जेक्ट देख लीजिए, सोशल साइंस, ठीक है, लाइफ साइंस, न्यूट्रिशन, मेडिसिन, स्वास्थ्य प्रबंधन, समाज कार्य, ग्राम प्रबंधन में स्नातक, सरकारी या गैर सरकारी संगठनों से में संबंधित क्षेत्र में काम पर 3 साल का अनुभव, 38,500 सैलरी है। आगे हम बात करते हैं मल्टीपर्पज कुक का ये पद है, 11,000 सैलरी है, हाथरस का है, महिला कल्याण विभाग। संबंधित क्षेत्र में कार्य का अनुभव, हाई स्कूल अथवा को वरीयता यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, तो 11,000 सैलरी है। यहाँ पर 3 तारीख लास्ट डेट है आपकी, वही 3 सितंबर आने वाला है, सितंबर की है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ जाते हैं। ये देवरिया की है, महिला कल्याण विभाग। ठीक है, तो देवरिया की है। यहाँ पर बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है ये, ओके, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है, और यहाँ पर डिप्लोमा ऑफ सिविल इंजीनियरिंग का। ठीक है, तो देवरिया का है, ग्राम विकास विभाग का है ये। फॉर एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, अच्छा कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 15,665
56 यहाँ पर सैलरी है। ठीक है, आपकी 3 तारीख लास्ट डेट है। यहाँ पर ये रायबरेली का पद है। यहाँ पर भाई BA BSW मतलब वर्क ऑफ सोशल मतलब सोशल, उसमें आपका बैचलर ऑफ सोशल वर्क है ना, BA होना चाहिए आपका सोशल वर्क में। और यहाँ पर महिला कल्याण विभाग का है ये 9,629 सैलरी कम है थोड़ी मेरे हिसाब से। मैं क्योंकि 10,000 तक का टारगेट मैं लेकर चलती हूँ, इतना तो पेमेंट मैं आपको दिला ही सकूँ ये चाहती हूँ। तो यहाँ पर सोशल वर्क एंड सोशलॉजी भाई, फिजियोलॉजी सॉरी यहाँ पर यही सारी दी हुई, साइकोलॉजी वगैरह, म्यूजिक एंड आर्ट एंड क्राफ्ट टू हैव पास्ट एनी एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट एंड इक्विवेलेंट, मतलब इससे संबंधित जो भी सोशल सब्जेक्ट होते हैं आपके, इसके इक्विवेलेंट कोई भी सब्जेक्ट हो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आगे हम बढ़ते हैं। 9,629 सैलरी है। यहाँ पर लास्ट डेट की बात कर लेते हैं, 3 तारीख लास्ट डेट है। हम बढ़ते हैं आगे। ये है आपके रायबरेली महिला कल्याण विभाग। यहाँ पर आपका मांगा गया ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा स्पोर्ट्स का मांगा गया है आपसे। ये है आपका 9,629 सैलरी। यहाँ पर भी है, मतलब सैलरी थोड़ी कम है तो आप इसको खुद पढ़ लीजिए, इसमें ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, बस भाई आपका थोड़ा बहुत क्वालिफिकेशन के विषय में लिखा होगा। ठीक है, मतलब सैलरी कम होगी तो मैं मानती हूँ आप लोग नहीं इंटरेस्ट लेंगे, तो इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। ठीक है, तो ये है आपकी BCom वालों के लिए है। यहाँ पर 17,000 सैलरी, इसको मैं पढ़ देती हूँ। असिस्टेंट अकाउंटेंट का है BCom महिला कल्याण विभाग श्रावस्ती का है, ये 17,000 सैलरी है। कोई भी दिक्कत हो तो आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। ओके, अभी मैं समझिएगा एक ज़िले में मैम सेम वैकेंसी बताती जा रही नहीं, ये पोस्ट अलग अलग है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये कुशीनगर का है आपका, इसका है पेशेंट हेल्पर का है, ये ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज कुशीनगर का है। यहाँ पर 13,616 सैलरी है। 3 तारीख लास्ट डेट है, 3 सितंबर। आगे बात करते हैं हम यहाँ पर। ये है लखनऊ का कंप्यूटर ऑपरेटर का ग्रेजुएट एंड ट्रिपल-सी मांगा गया है आपसे। स्थानीय निकाय जो है यहाँ से वैकेंसी है। ओके, तो यहाँ पर कंप्यूटर मांगा गया है आपसे और ग्रेजुएशन आपसे मांगा गया है। तो ये देख लीजिएगा, बकाया टाइपिंग मांगी गई है। 25 वर्ड्स आपकी कितनी हिंदी में होनी चाहिए पर मिनट, एंड आपकी इंग्लिश में 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है ना। और बकाया कंप्यूटर का काम आपको आना चाहिए। 25,000 यहाँ पर सैलरी है। ओके, यहाँ पर एक्सपीरियंस, हाँ बस जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बता दी मैंने। मैक्सिमम एक्सपीरियंस यहाँ पर 3 ईयर का मांगा गया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट बात करते हैं यहाँ पर अन्य पोस्ट की। जो मैनेजर का पोस्ट है ग्रेजुएट महिला कल्याण विभाग आगरा का है ये। यहाँ पर 14,000 आपकी सैलरी है। समाजशास्त्र सामाजिक कार्य है, यहाँ पर समाजशास्त्र की जो है वैकेंसी बहुत आती हैं, तो आप लोग तो हमसे ज़रूरी जुड़ जाइए, आपके लिए हम आपको पोस्ट बताते रहेंगे घर बैठे। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार प्लीज़ सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि इतना लगातार पढ़ते रहना, अलग अलग देखो सेम क्वालिफिकेशन हो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबके अलग अलग होती है ना, तो दिमाग थोड़ा और ज़्यादा घुमाना पड़ता है कि कुछ मतलब, और वीडियो का भी वहाँ पर प्रेशर रहता है कि ज़्यादा लंबी ना हो, ये भी चीज़ होती है, क्योंकि लंबी वीडियो आप लोग भी नहीं देखते और मैं भी नहीं चाहती आपका ज़्यादा बजट मतलब ज़्यादा बैलेंस लगे आपका, और ज़्यादा बहुत से बच्चों के फ़ोन में डाटा होता है, वाईफाई नहीं होता है, तो उसी पे काम चलाते हैं, तो मुझे अब सबको सोचना पड़ता है कि उन्हें पढ़ने को भी डाटा रह जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। 14,000 सैलरी है। आगे आप पढ़ लीजिए, 3 तारीख लास्ट डेट है। आगे हम बात करते हैं फोटोग्राफर का है कुशीनगर का, 15,252 सैलरी है। यहाँ पर ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज कुशीनगर का ये हाई स्कूल इंटरमीडिएट डिप्लोमा, मतलब डिप्लोमा किस में होगा अभी, फोटोग्राफर का है, तो फोटोग्राफर से ही संबंधित होगा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये महिला कल्याण विभाग DEO का पद है। महिला कल्याण विभाग के अंदर BA मांगा गया है, श्रावस्ती का ही है। यहाँ पर 20,000 सैलरी है, और यहाँ पर देखिए नंबर दिया है, आप कॉल कर लीजिए, और कुछ यहाँ पर लिखा नहीं है एक्स्ट्रा। ठीक है, लास्ट डेट आपकी 3 तारीख की यहाँ पर भी रहेगी। ठीक है, तो ये है सिक्योरिटी गार्ड आगरा का पद है, आप देख पा रहे हैं। 19,189 सैलरी है। यहाँ पर आगरा का है कर्मचारी राज्य बीमा योजना, हाई स्कूल इंटरमीडिएट मांगा गया है यहाँ पर आपसे। और यहाँ पर थोड़ा मैं उम्मीद करती हूँ इतना अब आप पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो रही है। ठीक है, अलीगढ़ का है कर्मचारी राज्य बीमा सिक्योरिटी गार्ड का, ये भी पद है। 19,189 सैलरी है। ये आगरा का था। ठीक है, और ये कहाँ का है, ये अलीगढ़ का है। ठीक है, आगरा और ये अलीगढ़ का है। ठीक है, इतना अंतर है, सैलरी आपकी सेम है। ओके, तो भाई 2 जगह है, तो लाओ थोड़ा पढ़ देती हूँ, क्योंकि दिक्कत होगी नहीं समझने में। सिक्योरिटी गार्ड का पद है, एक सेकेंड, सिक्योरिटी गार्ड का पद है। ड्यूटी, एक तो समस्या ये है ना, इन कैंपस बहुत ब्लर हो रहा है। अ वाइड रेंज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज फोकस्ड ऑन मेंटेनिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी at a designed
लोकेशन दीज ड्यूटीज़, थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ, मुझे को बिल्कुल दिख नहीं रहा है, और जितना ज़्यादा जूम कर रही हूँ ना उतना ब्लर होता जा रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, दीज ड्यूटीज़ इंक्लूड पेट्रोलिंग परमिसेस, मॉनिटरिंग सर्विलांस सिस्टम, कंट्रोलिंग एक्सेस, रिस्पॉन्डिंग, मैं थोड़ा दूर होके देखती हूँ शायद दिख जाए, रिस्पॉन्डिंग टू इंसिडेंट एंड रिपोर्टिंग एनी, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं ना उनकी रिपोर्टिंग करना, सस्पिशियस एक्टिविटी जो भी होती है, ठीक है ना, सिक्योरिटी ब्रेचेस। ओके, दे ऑल्सो इन्वॉल्व इन्फोर्सिंग, भैया मेरी आंखें फूट जाएंगी इसको पढ़ने में, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू इंडिविजुअल्स एंड कोलैबोरेटिंग विद लॉ इन्फोर्समेंट एंड नेसेसरी। इसका पेज बहुत ब्लर था, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्लर था, तो बहुत मुश्किल से मुझे मेरी आई साइट बहुत दिक्कत कर रही है, और मेरा चश्मा भी ख़राब बन गया है, तो अब मैं सोच रही चल रही है गाड़ी। 19,189 सैलरी है, सैलरी अच्छी इसलिए मैं चाह रही थी आप लोग अप्लाई कर दें, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का है, महिला कल्याण विभाग श्रावस्ती का, इसमें भी भाई छोटा लिखा है लेकिन चलो कोशिश कर लेती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर महिला कल्याण विभाग MM आ गया, श्रावस्ती का है ये, 26,000 सैलरी है। यहाँ पर भी आपका पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशल वर्क, सोशलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक साइकोलॉजी, ठीक है। वही सारे जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी ना, पब्लिक हेल्थ वगैरह के, वही सारे पोस्ट हैं, ठीक है ना। उसी संबंधित क्वालिफिकेशन आपकी चाहिए, मतलब सोशल सब्जेक्ट से यहाँ पर होने चाहिए, 2 ईयर एक्सपीरियंस भी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से आप पढ़ लीजिए थोड़ा सा प्लीज़, इतना मेरी हेल्प करिए। इसका जो पेज है ना 2-3 वैकेंसी का बहुत ब्लर हो रहा है, तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही है पढ़ने में, और तो मैं पढ़ ही देती हूँ, आप देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रावस्ती का 10,500 सैलरी है। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड का पद है, ये रामपुर का है, ये वाली चर्चा हो गई है ना, ये वाली हो गई चर्चा। ये रहा गाजियाबाद का, इसकी चर्चा नहीं हुई थी। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सिक्योरिटी गार्ड, ये गाजियाबाद का है, सैलरी आपकी सेम है और दिक्कतें भी वही सेम है, तो आप इसको पढ़ लेंगे एक बार, ठीक है ना। गाजियाबाद लास्ट डेट देख लीजिए आप, 3 तारीख होगी, है ना, 3 तारीख लास्ट डेट है, ओके। गाजियाबाद का मतलब आप देख पा रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड के पद कई जगह आए हुए हैं यहाँ पर। और हाँ, ये मऊ ज़िले का नया है, इसे देख लीजिए, मऊ ज़िले का, यहाँ पर भी 3 तारीख लास्ट डेट है। ये उड़ाई सर्टिफिकेट ऑपरेटर का है, यहाँ पर सीटोन लिमिटेड इंडिया की तरफ से मऊ का है, 12,500 सैलरी, हाई स्कूल इंटरमीडिएट मांगा गया है आप लोगों से। आगे बात करते हैं, ये BSc वालों का है, वाराणसी से BSc का है। राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन का है, 22,000 सैलरी है, BSc वाराणसी। आगे कुछ लिखा नहीं है इसमें, तो आप इसको बस डेट देख लीजिए, लास्ट आपकी 3 तारीख है, अप्लाई कर दीजिए, ओके। ये लखीमपुर खीरी का है, 20,565 सैलरी है यहाँ पर। जूनियर इंजीनियरिंग का पद है, डिप्लोमा यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग का। अब आप देख लीजिए जल्दी जल्दी, बकाया मैं आपसे अब इसमें भर्ती वैकेंसी की कल चर्चा करूँगी, क्योंकि जो भी रह गई हैं सीट्स बहुत सारी अभी भी, तो हम उस पर कल चर्चा कर लेते हैं आपसे, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी है। या फिर आप मैं ऐसे ही थोड़ा थोड़ा दिखा दे रही हूँ, इतने पे आपको पता चल जाएगी कि आपके ज़िले में है या नहीं है, और आप जाकर अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। बहुत सारी वैकेंसी आप देख पा रहे हैं, बहुत सारी, ठीक है। रायबरेली वगैरह अब सारे ज़िले में लगभग पहले ही बोल चुकी हूँ। तो मैं वीडियो को एंड कर देती हूँ। मैं आपको देखिए यहाँ पर देखिए, कोंडा में, बहराइच में, बलरामपुर में, श्रावस्ती में, सब जगह ये टेक्निकल इंस्ट्रक्टर का पद है यहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये अप्लाई कर सकते हैं आप लोग, काफ़ी अच्छी सैलरी BEd में, ठीक है। ये कोटा, बहराइच, बलरामपुर व्यावसायिक शिक्षा टेक्निकल इंस्ट्रक्टर, 23,600 सैलरी है यहाँ पर भी, ठीक है। टेक्निकल इंस्ट्रक्टर के बहुत सारे पद दिख रहे हैं इसमें, देख पा रहे होंगे आप, ओके। तो ये है इन सभी की 3 तारीख लास्ट डेट, अपना ज़िला देख लीजिए और अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। झांसी का महिला कल्याण विभाग, 22,158 सैलरी है यहाँ पर, आप देख पा रहे होंगे, और 11 तारीख यहाँ पर लास्ट डेट है, ओके। अच्छा, एक बार लास्ट में इतनी चर्चा कर लेते हैं, आपको ये वैकेंसी कैसे कहाँ पर मिलेंगी, और थोड़ा पेजेस का बड़ा प्रॉब्लम रहता है वो बता देती हूँ। तो जैसे ही हम आ जाते हैं गूगल पे, और हमें यहाँ पर क्या देखना है, सेवा योजन पोर्टल। तो आपके पास तो टाइपिंग में होगा नहीं, तो आपको सिर्फ टाइप कर लेना है सेवा योजन पोर्टल, ठीक है। ये मेरा टाइप है, ये देखिए सेवा योजन पोर्टल मैंने डाल दिया है। यहाँ पर आपको ये रोजगार संगम वाली साइट मिलेगी, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, मैंने कर दिया है। ये अब ये खुल जाएगा पूरा पेज, ठीक है।
अब यहाँ से बात करेंगे आगे कि ये जो लिखकर आया है ना फैमिली आईडी करके, एक परिवार एक पहचान, इसको यहाँ पर हाथ रख देंगे, कहीं पर भी रख देंगे, वो अपने आप ही हट जाता है, परेशान नहीं होना इसके लिए। अब हम आ जाते हैं आउट, देखो 4 ऑप्शन है ना, जॉब सीकर्स, गवर्नमेंट जॉब, रोजगार मेला, आउटसोर्सिंग, प्राइवेट जॉब। आप इस पर आ जाओ प्राइवेट जॉब पर, आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब, ठीक है, जो 2nd नंबर पर था। अब यहाँ पर एक नया ड्रामा शुरू हो गया जो कि पहले नहीं था। अब आपको हर बार यहाँ पर कैप्चा कोड डालना होता है। कैप्चा कोड किसे कहते हैं, इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमें इसको फिल करना होता है, कहाँ करेंगे, यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड का ऑप्शन आया है एंटर कैप्चा कोड, ठीक है, इसमें डालेंगे। अब क्या लिखा है, आपको वो नंबर डाल देना है। लिखा है 78, ठीक है, 7111, ठीक है, 787111। अब यहाँ से जॉब सर्च पर हमें क्लिक कर देना है, ठीक है। अब ये यहाँ पर अपने आप कुछ सेकंड में ही आपका पेज खुल जाएगा, वैकेंसी का अपने आप ही खुल जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये खुल चुका है, अच्छा मैंने ध्यान नहीं दिया नीचे, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं, आप लोग कहते हो मैम हमें तो 10 ही वैकेंसी शो हो रही, ये 10 इसलिए शो हो रही ना, आप पहला पेज देखते हो। अभी आपने पहला पेज देखा तो देख रहे हैं आप हर पेज पे लगभग 10 वैकेंसी होती है, लास्ट में कम ज़्यादा हो सकती है, पर वैसे मिनिमम जो होती है वो 10 वैकेंसी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कम से कम 10 वैकेंसी होती है, तो 10 है यहाँ पर, ये 10 नंबर आपको दिखता है। आप कहते हो बस हमें तो 10 ही दिखी। अब आपको एक चीज़ दिखाएं, ये 10 पेज नहीं होते, ये सीरियल नंबर होता है। पेजेस तो आपको ये दिख रहे हैं, ये हैं, ठीक है ना, ये इसे पेजेस कहते हैं, ओके, ये पेजेस हैं, ओके। तो यहाँ पर जैसे कि आप बात करते हैं, ये लास्ट का पेज है, अंतिम पेज, ठीक है, कौन सा, ये वाला अंतिम पेज है, लास्ट का 39 के बाद। तो इस समय 40 पेज हैं आपको पोर्टल पे दिख रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये नंबर 2 पेज है, तो इस तरीके से खुलते रहेंगे। अब आपको जो है ना, आपकी जो भी वैकेंसी मैंने बताई है तो ये लास्ट के पेजेस पे होंगी। आपको कहाँ से अप्लाई करना, आपको स्टार्टिंग का नहीं देखना, आपको लास्ट के 5 या 6 पेज खोलने हैं, इन्हीं पे सारी भर्ती होंगी, क्योंकि इनकी वैकेंसी मैं ऑलरेडी बता चुकी होती है, इनकी लास्ट डेट होने वाली होती है। तो मैं जैसे ही यहाँ पर, अब जैसे आज ये शाम को कुछ वैकेंसी की लास्ट डेट हो जाएगी तो इधर वाले पेज सारे हट जाएंगे, ठीक है। जिनकी लास्ट डेट हो जाएगी वो पेज हट जाएंगे, तभी ये वाली शिफ्ट कर जाएंगी आगे, और जो आज नई वैकेंसी आएंगी शाम तक वो इधर के लिए आ जाएंगी इस पेज पे। तो मैं फिर आपको जो कल वीडियो दूंगी तो वो लास्ट पेज की दूंगी, तो ऐसे होता है, ओके। अब आप इतना तो समझ ही रहे होंगे, क्योंकि ये जो पेजेस है ना, इनकी वैकेंसी मैं आपको बता चुकी हूँ इस महीने के अंदर, क्योंकि ये लगभग अब सबकी लास्ट डेट होने वाली है, मतलब ये पहले की वैकेंसी जो लास्ट में है ये नई वैकेंसी। तो आई होप आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। यहीं से आप किसी को भी, अच्छा आवेदन का भी थोड़ा सा बता देती हूँ। अब जैसे मान लो इनमें से आपने अपनी वैकेंसी ढूंढ ली, अब मुझे क्या करना है, आवेदन करना है। जैसे मान लो मुझे इस मेरठ की वैकेंसी दिख रही है, इस पर आवेदन करना है, ठीक है, ये है मेरठ, इस पर आवेदन करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ये आवेदन का ऑप्शन दिया, यहाँ से कर दीजिए, एक सेकेंड, ये आ गया, ये पेज खुल के आ गया। अब यहाँ पर आपको पहले तो, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको पूरी आईडी बनानी है, ठीक है। यहाँ पर आपको आईडी पासवर्ड ये सब डालना होगा। आईडी क्रिएट करेंगे, उसके बाद आपका फॉर्म खुलेगा, मतलब पूरा आपको बाकायदा रजिस्ट्रेशन यहाँ करना होगा। ये नहीं ऐसे हो जाएगा, जिनका है रजिस्ट्रेशन उनको तो डायरेक्ट यहाँ से करके अप्लाई कर देना है, लेकिन जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, ठीक है, जिन्हें रजिस्ट्रेशन भी करना है तो उन्हें तो सबसे पहले ये जॉब सीकर वाला साइनअप करके सबसे पहले ये करना होगा, ये वाला जॉब सीकर साइनअप करके फिर ऐसा ही पेज खुलेगा, उसको सब भरना होगा, अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डालना होगा, ये कैप्चा कोड डालना होगा, और आपको क्या करना है, यहाँ पर सबमिट पे कर देना है, आपका फॉर्म भर जाएगा। फिर सबमिट के बाद आपको करना क्या है, आगे आपका जो भी पेज खुलता जाए आप उसको फिल करते जाएंगे, सारी जानकारी जो भी मांगता जाए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर आपको जो भी वैकेंसी अप्लाई करनी है वहाँ से, यहाँ से आके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको जानकारी समझ आई होगी। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।